समस्तीपुर 1972 में दरभंगा जिले से अलग होकर बना समस्तीपुर की संस्कृति सरल, सुंदर और धर्मनिरपेक्ष रहा है। इस जिले में लोकगीत और विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग पुरानी परंपरा रही है, जो त्योहारों, विवाह एवं जन्म समारोह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अवसरों के दौरान किया जाता है। साथ ही सामा चकेवा और डोमकच भी इस क्षेत्र में एक लोक संस्कृति परंपरा के रूप में प्रचलित है। भात, दाल और आलू चोखा यहाँ के लोगों के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन है। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी और सलवार कुर्ती पहनना यहाँ की नियमित पोशाक है। समस्तीपुर का परंपरागत नाम सरैसा है। इसका वर्तमान नाम मध्यकाल में बंगाल एवं उत्तरी बिहार के शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के नाम पर पड़ा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका प्राचीन नाम सोमवती था, जो बदलकर सोमवस्तीपुर, फिर समवस्तीपुर और आगे चलकर समस्तीपुर हो गया। समस्तीपुर भूखंड का प्राचीन भाषा संस्कृत था, जिसे महाकवि विद्यापति ने बाद में बदलकर हिंदी कर दिया और अब यह मैथिली हो गया है। भारत के इस महान कवि की कर्मभूमि समस्तीपुर ही थी। समस्तीपुर जिले का इतिहास 13वीं शताब्दी से पहले का है। सुगौना राजवंश, जिसे ओइनवारा राजवंश या कामेश्वर ठाकुर राजवंश भी कहा जाता था, वो दरभंगा पर शासन करता था। मुस्लिम शासक, जिन्होंने उस समय तक भारत पर हमला कर मिथिला की सेनाओं को हरा दिया था, ने हिंदू प्रमुखों की राजनीतिक शक्तियों में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। ओइनवारा राजवंश ने ललित कला और शिक्षा को संरक्षण दिया। उनके महल संस्कृत दर्शन और पत्रों के अध्ययन को बढ़ावा देने वाला केंद्र बन गया। अमियकर, अमृत्यकर, गदाधर पंडित, विद्यापति, वाचस्पति मिश्र और शंकर उस युग के कुछ प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान थे। शिव सिंह तथा भैरव सिंह द्वारा जारी किए गए सोने एवं चांदी के सिक्के यहाँ के इतिहास ज्ञान का अच्छा स्रोत है। दरभंगा जिले के उत्तरी भाग पर ओइनवारा वंश का नियंत्रण था, जबकि इस जिले के दक्षिणी क्षेत्रों पर हाजी इलियास का शासन था। शमसुद्दीनपुर के शासक एक जमींदार थे। 1936 के आसपास अंग्रेजी शासन के दौरान वह अपनी बहादुरी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका मूल निवास आज भी है, जिसे समस्तीपुर का वारिसनगर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। समस्तीपुर के स्वतंत्रता सेनानी में गया प्रसाद शर्मा एक बहुत बड़े नाम थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 11 बार जेल गए थे। मुस्लिम और ब्रिटिश हुकूमत से पहले का समस्तीपुर का इतिहास काफी सुनहरा रहा है। इस जिले के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित नरहन एक प्राचीन स्थान है, जो बहुत पहले द्रोणवार साम्राज्य की राजधानी भी थी। यहाँ के राजा ने कई किले और मंदिर और पुल बनवाए थे, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम शासक ने अपने शासन काल में तोड़वा दिया। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में खुदनेश्वर स्थान भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का नाम खुदनी नाम की एक मुस्लिम महिला से विरासत में मिला था। उस स्थान पर एक शिवलिंग भी मिला था। 14वीं शताब्दी में बहुत ही चमत्कारी तरह से इस मंदिर की खोज हुई थी, जिसे आज के लोगों के लिए विश्वास करना लगभग नामुमकिन है। जब खुदनी नाम की एक मुस्लिम महिला अपनी गाय चरा रही थी, लेकिन चराने के बाद जब वो अपनी गाय का दूध निकालने का प्रयास कर रही थी, तो उसे दूध नहीं मिला। यह सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन अचानक एक दिन उसकी गाय चरते चरते एक सुनिश्चित जगह पर दूध गिराने लगी और यह सिलसिला लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा। अपनी गाय को दूध बहते हुए देखकर खुदनी आश्चर्यचकित रह गई। वो अपनी खोज बताने के लिए गांव की ओर भागी। स्थानीय लोगों ने जमीन साफ की और खुदाई शुरू की, तभी एक शिवलिंग मिला। खुदनी के इस खोज और इसका रखरखाव करते करते वो भगवान शिव का भक्त बन गई। इसके इस स्वभाव के चलते उनके देहांत के बाद उनके पार्थिव शरीर को इसी मंदिर के बगल में 1 गज दक्षिण में दफनाया गया। उसी समय से इसे पर्यटकों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का एक केंद्र भी माना जाने लगा। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान नरहन स्टेट ने 1858 में इस मंदिर का निर्माण बेहतर तरीके से किया और एक पुजारी को कार्यवाहक रूप में नियुक्त किया। महाशिवरात्रि के वार्षिक उत्सव और श्रावण के महीने में दर्शन और पूजा के लिए यहाँ काफी भीड़ उमड़ती है। यह सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग के साथ मजार की भी पूजा अर्चना की जाती है।
कृषि मुंगेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। यहाँ पर उगाए जाने वाले मुख्य फसलों में तंबाकू, मक्का, चावल और गेहूं है, पर समस्तीपुर आलू का प्रमुख उत्पादक है। जिला की लगभग पूरी भूमि उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, किंतु हिमालय से बहने वाली नदियां बरसात के दिनों में बाढ़ लाती है। समस्तीपुर जिले के मध्य से बूढ़ी गंडक, उत्तर में बागमती एवं दक्षिणी तट पर गंगा बहती है। इसके अलावा उसके बाएं भाग में जमुआरी, नून, करेह और शांति नदी भी बहती है, जो बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण यह बिहार के अन्य पिछड़े जिले की तरह पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त करता है। यहाँ के लोगों का मुख्य त्योहार छठ और श्यामा चकेवा है। इसके अलावा दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद आदि जैसे दूसरे त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा समस्तीपुर से ही ताल्लुक रखती है, जिनके गीतों के बिना बिहार का महापर्व छठ अधूरा है। समस्तीपुर सड़क तथा रेल मार्ग से राज्य के दूसरे जिलों एवं देश के अन्य राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से वर्तमान में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 3 राजकीय राजमार्ग गुजरते हैं। समस्तीपुर भारतीय रेल के नक्शे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, जो मध्य रेलवे का एक मंडल रेल कार्यालय भी है। समस्तीपुर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से कुछ रखरखाव के अभाव में मिट्टी में विलीन हो चुकी है और कुछ अभी भी मौजूद है। तो चलिए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको बताते हैं। चंद्र भवन, समस्तीपुर के पटौरी में स्थित चंद्र भवन, जहां छिपा है स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। चंद्र भवन इस प्रदेश का वह ऐतिहासिक स्थल है जहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे आजादी के दीवाने वर्षों छिपे रहकर पूरे देश में आजादी के आंदोलन को दिशा देते रहे। भवन की दीवारों में बने सुरंग आज भी इनके छिपने की कहानी कहते हैं। निषादों की तीर्थस्थली बाबा अमर सिंह स्थान, पटौरी बाजार से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है निषादों की राष्ट्रीय तीर्थस्थली बाबा अमर सिंह स्थान। सिवरा ग्राम में अवस्थित इस स्थान की महत्ता 16वीं शताब्दी से लगातार बढ़ रही है। जब इस क्षेत्र में गंगा की विनाशकारी बाढ़ आई थी, तो अचानक एक जटाधारी साधु प्रकट हुए और उनकी आराधना से गंगा का पानी उतर गया। दंत कथाओं के अनुसार बाबा जिस जहाज से यहाँ आए थे, वो आज भी मिट्टी में दबी पड़ी है, जिसकी जंजीर समीपस्थ कुएं में देखी जा सकती है। यह मंदिर उसी जहाज के ऊपर स्थित है। मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है तथा श्रद्धालु मंदिर में बने एक छेद में दूध डालते हैं। रामनवमी एवं सावन की पूर्णिमा को श्रद्धालु हजारों लीटर दूध चढ़ाते हैं। यह दूध कहाँ चला जाता है, किसी को मालूम नहीं। मंदिर परिसर के चारों ओर सैकड़ों साल पुराना विशाल वट वृक्ष भी है। इसके अलावा खाटू श्याम मंदिर, मोहिद्दी नगर का किला, निरंजन स्थान, जामा मस्जिद, थानेश्वर स्थान मंदिर, जटमलपुर, मां सती का मंदिर जो 500 साल से भी अधिक पुराना है, ये सारे यहाँ अवस्थित हैं। वर्तमान समय में समस्तीपुर जिला अपने ऐतिहासिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता, कृषि उत्पादकता और आर्थिक गतिविधियों के साथ बिहार के समग्र विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिले का इतिहास, संस्कृति और समकालीन प्रगति का मिश्रण निवासियों और आगंतुकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। तो ऐसे ही बने रहे मैं बिहार हूं के संग। हम लाएंगे एक नए जिले की कहानी अगले अंक में।